Hello, hello. Happy New Year to all our viewers. Happy New Year 2026 and welcome back to our channel viewers. देखिए हम थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने फ्रॉम द लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बट कंटेंट हमारे चैनल पे तब से आ रहा था, शॉर्ट वीडियोस हम कर रहे थे। और अब देखिए आज वैसे तो हम बैठे थे बात करने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड आने वाला था, जो आ गया है ओडीआई टीम का अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बट गहमा गहमी उससे पहले चालू हो गई है क्रिकेट में। आईपीएल में आपने पता ही होगा कि केकेआर के साथ क्या हुआ। केकेआर को बेसिकली मुस्तफिजुर रहमान को अब रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया गया है बीसीसीआई ने, या फिर अप्रूवल दे दिया गया है। हु नोस व्हाट रियली हैपेंड, क्योंकि ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट नॉर्मल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसका असर क्रिकेट पे पड़ रहा है। पर पहली बार बीसीसीआई ने कुछ स्टैंड लिया है। अभी तक देखिए एशिया कप और इससे पहले जब भी हम पाकिस्तान के साथ खेलते थे तो बीसीसीआई लाइक हाथ खड़ी कर देती थी कि देखो इट्स नॉट आवर डोमेन, गवर्नमेंट कुछ जब तक बोलेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। बट इस बार पहले से ही डिसीजन ले लिया, क्योंकि इससे पहले बीसीसीआई ने कल तक ही बोला था कि वी हैव नॉट गॉट एनी कंफर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी डायरेक्शन। बट आज बीसीसीआई ने ही बोल दिया केकेआर को कि यू कैन रिलीज हिम। इस पे अब थोड़ी सी बात करते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया का स्क्वाड आ चुका है न्यूजीलैंड के लिए एंड नॉट एक्चुअली टू मेनी सरप्राइजेस। बातें हो रही थी कि ऋषभ पंत खेलेंगे नहीं खेलेंगे, स्क्वाड में होंगे नहीं होंगे। विराट कोहली को गौतम गंभीर ने शायद कहा था कि रेस्ट कर लो, पर ऑब्वियसली विराट कोहली और गौतम गंभीर की बन नहीं रही है, तो ही इज इन द स्क्वाड। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं वंस अगेन हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone. Hello everyone. After a long time at JD Sports. यस, वेलकम अगेन टू जेडी स्पोर्ट्स संजय जी। देखिए नए साल में हमने फिर से शुरुआत की है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। न्यूजीलैंड टूर है, आईपीएल है, उसके बीच में भी काफ़ी गेम्स हैं, काफ़ी कुछ होने वाला है। तो विल कंटिन्यू दिस नाउ एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट वीडियोस व्यूअर्स देखते रहिए। वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन अदर स्पोर्ट्स बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट क्रिकेट चैनल, दिस इज स्पोर्ट्स चैनल। तो संजय जी सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, बिफोर द स्क्वाड अनाउंसमेंट हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि स्क्वाड कब आएगा, बट उसके पहले ये आईपीएल में जो हुआ है एंड फाइनली बीसीसीआई हैज शोन सम स्पाइन। आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर कि मुस्तफिजुर विल बी रिलीज्ड बाय केकेआर? I had no doubt actually. मुझे पता था कि ये बीसीसीआई जो है वो फैंस का ओपिनियन तो रेजिस्ट नहीं कर सकती ना बहुत समय तक। और ये तो पूरे भारत की कॉल आ रही है। तो मेरे ख्याल से वो जय शाह को इतनी तो पॉलिटिकल नॉलेज है कि भाई ये नहीं कर सकते इंडिया में। यू कैन नॉट, मतलब आप पाकिस्तान से खेल सकते हैं एशिया कप में ये बहाना लगा के कि साहब कि ये मल्टीलैटरल है, हम इसको नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन आईपीएल में तो आप ये बहाना नहीं बना सकते ना। आप ये देखें इसको कि गो बैक टू द ईयर आई थिंक 2010 या 2011 में ये कॉल दी गई थी जब पाकिस्तान प्लेयर्स का आई थिंक जब पाकिस्तान प्लेयर्स को बैन किया गया था। और वो बैन ऑफिशियल नहीं था बिल्कुल ही, इट इज टोटली अनऑफिशियल। 2009 में जब मेरे ख्याल से 2009 में ही हुआ था ना उसका, वो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई थिंक सो अराउंड दैट टाइम। हां, सेकंड या थर्ड सीजन में था, दैट्स व्हाट आई थिंक। सेकंड सीजन में ही रहा होगा वो, शायद सेकंड सीजन में ही था वो, या थर्ड सीजन के शुरू से पहले से, आई थिंक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द थर्ड सीजन में जो है वो किसी ने इनको बिड ही नहीं किया। यस, ओके, यस यस, नाउ आई रिमेंबर। हां, देयर वाज नो बैन, सबका नाम था। दे वर ऑल देयर इन द ऑक्शन लिस्ट, सारे पाकिस्तानी प्लेयर ऑक्शन लिस्ट में थे, लेकिन किसी को बिड नहीं किया, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी प्लेयर। एक अजहर महमूद, बिकॉज टेक्निकली ही वाज अ ब्रिटिश सिटीजन, वो जरूर ले लिया गया था। बाकी एक भी जो अच्छे या कि सोहेल तनवीर वगैरह, सोहेल तनवीर राजस्थान रॉयल्स में नंबर 1 बॉलर था उस टाइम पे आईपीएल में, वो उसको भी नहीं लिया, और भी जब बाकी जितने भी थे किसी को नहीं लिया। तो अब तो जो है वो कमेंटेटर्स भी नहीं ले रहे बेचारे, वसीम अकरम वगैरह जो है वो जो बड़े न्यूट्रल रहा करते थे, उनकी भी स्थिति जो है वो खराब हो रही है। तो इट वाज ऑन द कार्ड्स एंड आई वेलकम दिस। कंग्रेचुलेशंस टू बीसीसीआई। अच्छा, बीसीसीआई ने इसलिए
कॉल लेनी थी, क्योंकि भाई अगर केकेआर अपनी तरफ से रिलीज कर देता तो उसका पर्स उसको वापस नहीं मिलता। यस यस तो ये टेक्निकल बात है, तो ये टेक्निकल बात भी है कि भाई अपनी तरफ से कैसे रिलीज कर देता वो, फिर वो जो 9.2 करोड़ पे जो उसका पर्स लॉक हो चुका था, he would have had no money to buy anyone else। हाँ, इस पे मैंने एग्जैक्टली कल ही एक बात की थी, जो शॉर्ट वीडियो हमने डाला है उस पे, कि गोस्ट पेमेंट करना पड़ता केकेआर को कि प्लेयर है बट उसको खिला नहीं सकते या फिर वो आ नहीं पा रहा है, तो फिर केकेआर फंस जाता उसमें। बिल्कुल इसी चक्कर में आई थिंक बीसीसीआई ने ये कॉल लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड इसेंशली ये कॉल इसलिए ले सकती है बीसीसीआई बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट इवेंट, इट इज नॉट एसोसिएटेड रियली विद आईसीसी, ऐसे जैसे आपने बोला है एसीसी, इन सब से रिलेटेड नहीं है, तो दैट एक्सक्यूज इज नॉट देयर। सो वे वुड दे हैव हिडन देयर फेस अगर दे वुड हैव अलाउड हिम। तो अब देखिए क्वेश्चन यही है कि अब पर्स उनको वापस मिलेगा कि नहीं, तो वो तो मिल ही जाएगा, आई थिंक रिफंड मिल जाएगा उन्हें पैसे का 9.2 करोड़ का। बट किसको ले सकते हैं वो, क्योंकि वॉट एवर यू माइट से, मुस्तफिजुर वो इज अ वेरी क्वालिटी प्लेयर, बॉलर फॉर देम और वॉज फॉर देम, और जो स्ट्रैटेजी टीम्स की बनती है, पूरा इसमें प्रोसेस होता है, ये तो ऑक्शन है बट दे नो व्हाट हु दे आर गोइंग फॉर एंड दे हैव अ स्ट्रैटेजी अगेंस्ट इट, एंड नाउ दे विल हैव टू लुक फॉर समवन सिमिलर व्हिच विल नॉट बी इजी। तो देखते हैं अब केकेआर क्या करता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। तो चलिए अब थोड़ी बात करते हैं। ऑफ कोर्स ओडीआई टीम का स्क्वाड आ गया है। बात यही हो रही थी कि भाई ऋषभ पंत को काफ़ी टाइम से चैंपियंस ट्रॉफी से बिठा के रखा है बट उसको मौका नहीं मिल रहा है। एंड विराट कोहली पे थोड़े से क्वेश्चंस थे कि भाई उसको बोला गया रेस्ट करो, लोग कह रहे हैं भाई तब से रेस्ट ही कर रहा है, 2 फॉर्मेट में तो खेल ही नहीं रहा वो और खाली खाली ओडीआई तो खेलता है, उसको क्यों रेस्ट करना है? हाँ, और दे मेकिंग सो मच रन, दे गोइंग प्रीटी वेल इन द एसएमटी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में, सब खेल रहे हैं, उसमें काफ़ी रन बनाए हैं सबने। तो अब देखिए स्क्वाड में सरप्राइजेस नहीं है जैसे मैंने बोला, बट आई वाज जस्ट सरप्राइज टू सी कि श्रेयस अय्यर इज इन श्रेयस अय्यर तो भाई देखिए एज एन एस्ट्रिक्स। ओडीआई का बड़ा प्लेयर है, हाँ नहीं, बट ही वाज और नॉट एक्सपेक्टेड ऐसे। जो चेंजेस हैं, बेसिकली देयर आर 3 चेंजेस। गिल तो कैप्टन ही था, तो गिल तो आना ही था। गिल आने के बाद में तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर हैज कम इन प्लेस ऑफ ध्रुव जुरेल। यस, क्योंकि ध्रुव जुरेल वाज देयर इन द टीम एज बैट्समैन, और ऋतुराज गायकवाड़ सिराज चले हैज गए। कम, बुमराह ने ओडीआई वैसे भी नहीं खेला था, तो भाई बुमराह को तो ओडीआई खिलाना पड़ेगा ना, अगर 27 में उसको खिलाना है। अब देखिए बुमराह को तो हम ऐसे बिल्कुल टचवुड की तरह रखते हैं कि जितना कम खिलाएं, T20 की तैयारी तो करा रहे हैं, जब ये खत्म होगा तब ये भी खिलाएंगे तो उसको ठीक शायद। नहीं है कि आप प्लेयर को बहुत कम खिलाएंगे तो फिर वो तो भूल जाएगा खेलना। आई थिंक T20 वर्ल्ड कप तक खिलाएंगे, उसके बाद कहेंगे अब नाउ तुम्हारी तैयारी ओडीआई की करते हैं। इन टेस्ट में तो वी ऑलरेडी नो 5 में से 2 ही खेलता है वो, सो ही ओनली प्लेज अबाउट 60%। 5 में से 3, सॉरी। सो डू यू थिंक जो श्रेयस अय्यर को इन्होंने, जो इंजरी है, जो स्प्लीन की इंजरी थी, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम दैट, एंड एस्ट्रिक्स लगा के भेजा है कि भाई दे विल चेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की क्या रिपोर्ट है, तो इंस्टेड दे शुड हैव ट्राइड द देवदत्त पडिक्कल को रखना चाहिए था टीम में व्हेन यू आर नॉट श्योर ही इज गोना प्ले। व्हाट डू यू थिंक? वैसे 8 दिन बचे हैं अभी मैच शुरू होने में, सो मे बी दैट्स व्हाई। आपको क्या लगता है? हाँ, वैसे भी यशस्वी जायसवाल तो ठीक है, वो तो फर्स्ट 11 में तो खेलेगा नहीं। गिल आ गया है तो वो थोड़ी खेलेगा। बिल्कुल, अब वो मिडिल ऑर्डर का तो बैट्समैन है नहीं, तो हैज टू बी, बट पडिक्कल को शायद जगह मिलनी चाहिए थी। व्हाट डू यू थिंक? सॉरी, गिल ऋतुराज गायकवाड़ को, ओपन करेंगे, नॉट पडिक्कल, पडिक्कल ऋतुराज को भी गायकवाड़। मिलनी चाहिए थी, ऋतुराज को भी मिलनी चाहिए थी। उधर वो आप अगर देखें यंगस्टर्स में देखें तो ध्रुव शोरे हैज हिट 5 सक्सेसिव ओडीआई सेंचुरीज, और मेरे ख्याल से आज भी शायद आज ध्रुव शोरे का नंबर ही नहीं आया वहाँ पे, आज जो मैचेस हो रहे थे उसमें वो पहले ही जीत गई शायद। 290 विदाउट लॉस बना लिया उन्होंने। तो
Padikkal has scored 3 centuries out of 4 outings. Ruturaj Gaikwad is doing very well. Dhruv Jurel himself is doing very well. बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. अब देखिए एक should we just say goodbye now to Mohammad Shami because I think so. He's not getting any younger. और ऐसी कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है भी नहीं अब. I think time to say goodbye. Because पिछली 3 ODI सीरीज जो है उसमें नाम चल रहा था कि शमी को वापस आना चाहिए कि नहीं since he has been fit, but he has been constantly been overlooked. Or we all know no one's favorite Prasidh Krishna is there, but still he is still preferred as a younger player than Shami. As you said, Shami is past his prime, I guess, and unfortunate. We would have seen the best of him अगर वो इंजरी नहीं होती, but let's say good luck to Shami now, क्योंकि अब तो नहीं दिखेगा हमें इंटरनेशनल सर्किट में. तो संजय जी थोड़ा अर्ली आपसे फोरकास्ट लेता हूं. आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड सीरीज में जो रोहित और कोहली फॉर्म लेके चल रहे हैं वही चलेगा? और देखिए साउथ अफ्रीका तो हमने रोहित एंड कोहली दे आर आउट टू प्रूव अ पॉइंट. मुझे लगता है कि दे विल कंटिन्यू देयर रिच वेन ऑफ फॉर्म. और अब तो श्रेयस अय्यर भी आ गया है तो प्लस राहुल इज इन फॉर्म. और 1 डाउन पे तो आपके विराट कोहली को आना ही है. तो भाई ये तो बड़ी जबरदस्त टीम बनने वाली. एंड पंत विल वार्म द बेंच एज यूजुअल. पंत विल वार्म द बेंच. ओडीआई में तो ही इज बीन वार्मिंग द बेंच. ही विल वार्म द बेंच. चलिए देखते हैं क्या होता है. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, देखिए 1 2 3 4 5 तो सेटल्ड है ना. बिल्कुल. रोहित शर्मा, शुभमन गिल टू ओपन, विराट कोहली 1 डाउन, श्रेयस अय्यर 2 डाउन एंड केएल राहुल 3 डाउन. उसके बाद तो फिर ऑलराउंडर्स आ जाएंगे. यस, आवर फेवरेट ऑलराउंडर्स विल बी देयर एज मेनी एज पॉसिबल. कुलदीप को फिर जगह नहीं मिलेगी. Who knows? अरे एक नीतीश कुमार रेड्डी क्या कर रहा है इसमें? नीतीश कुमार रेड्डी इज अ कांस्टेंट नाउ. वो हर स्क्वाड में होता है, उसको मौका नहीं मिलता है. जब उसको मौका मिलता है वो एक मैच खेल के इंजर्ड हो जाता है. दैट इज हिज बेसिकली मॉडस ऑपरेंडी. नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें. विजय हजारे में भी कुछ नहीं किया उसने खास. Yeah, I was surprised to see his name also, but देखिए, as I said, he's a constant. We'll keep an eye on this. अब बाकी जो खबरें आ रही हैं around the squad, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे. And we'll keep an eye on the IPL as well. और T20 World Cup की अब थोड़ी गेमी बढ़ती रहेगी. Thank you again, Sanjay ji, for joining us today. Thank you for having me. So viewers, आपको क्या लगता है? What did you think of this squad? क्या सरप्राइज लगा आपको? ऋषभ पंत का जो नाम आ रहा था कि he might be excluded, he has been included. विराट कोहली is there and कोई ऐसे खास सरप्राइज नहीं है. सबसे बड़ा सरप्राइज यही था कि श्रेयस अय्यर has been named in the team with an asterisk कि भाई subject to fitness. So that probably means he might play at least 1 or 2 matches अगर fitness होती है तो. And he's the vice captain, of course. So I think I'm hoping to see him back. And IPL के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले देखिए जो हुआ है, we are definitely for this decision जो BCCI ने लिया है. Finally a strong decision है. IPL में नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? Because this is BCCI and India's private league. And comments में हमें बताइए what did you think and what do you support this decision? And KKR के लिए क्या होगा? क्या कर सकती है KKR? किसको प्लेयर को ले सकती है with this money which they recovered or refunded by BCCI? Thank you for joining us today again, and like करिए, share करिए, subscribe करिए, and if you have any feedback, let us know in the comments as well. Thank you.